Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to the new lecture. And the question of the day is, what will be the distance and displacement of an ideal simple pendulum for 7 vibration with an amplitude A? कि अब इस क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि मान लें कि हमारे पास एक आइडियल पेंडुलम है और उस आइडियल पेंडुलम के लिए आपके पास एक कंडीशन गिवन है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास मान लें लेट्स से दिस इज एन आइडियल पेंडुलम, और वो जो आइडियल पेंडुलम है उस आइडियल पेंडुलम के लिए कंडीशन भी बता दी है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल है एक। लेट्स से दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एन आइडियल पेंडुलम। एंड अगर साथ में ये कहा हुआ है, अगर ये पेंडुलम हमारे पास 7 वाइब्रेशन कंप्लीट करे, तो हम इसको समझते हैं कि भाई 7 वाइब्रेशन ये कब कंप्लीट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सो लेट्स से दिस इज द पेंडुलम। अब आते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर। अब इसमें ये कहा हुआ है कि अगर ये 7 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, सो 7 वाइब्रेशन को समझने से पहले हमें एक वाइब्रेशन को समझना होगा। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट बी, एंड ऑब्वियसली दिस इज यूजुअली हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, इसको भी फिर हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, एंड दिस ओ पॉइंट जो है इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। लेट्स से अगर आपने इस पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करना है, देन ये एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज होकर जाएगा मीन पोजीशन के ऊपर, एंड देन अगेन ये जाएगा एक नई एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम से फिर ये मीन पे आएगा, एंड देन फिर मीन से अगेन ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आएगा। अगर एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम एंड उस दूसरी एक्सट्रीम से वापस पहले एक्सट्रीम तक अगर ये मूव करता है, तो इसको हम नाम देते हैं वन वाइब्रेशन का। एंड सिंपली हम ये भी कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, ए से बी पे जाए एंड बी से फिर अगेन वापस ए पे आए, तो ये हमारे पास बन जाएगी वन वाइब्रेशन। तो इस वन वाइब्रेशन के लिए पहले तो हमें ये फाइंड करना है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखें हमारे पास क्या आ जाएगा। ये पहले ए से गया ओ पे, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमारे पास होगा ए से लेकर ओ तक, वो हमारे पास आ गया ए, एंड देन फिर इसने जाना है ओ से बी तक, एंड वो जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास अगेन आ जाएगा ए के बराबर। एंड देन फिर इसने अभी आधी वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, तो फिर अगेन वापस इसने जाना है ओ की तरफ, तो अगेन हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा ए, एंड देन फिर ए से ओ से अगेन जाना है इसमें इधर ए के ऊपर, तो इधर भी हमारे पास इसका जो आएगा डिस्टेंस वो भी हमारे पास बराबर आएगा ए के। तो ये तो हुआ इसका टोटल डिस्टेंस। सो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास एक वाइब्रेशन के लिए आ गया हमारे पास 4a के बराबर, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज फॉर द 7 वाइब्रेशन। अगर आपको पता है कि एक वाइब्रेशन के लिए जो टोटल डिस्टेंस है वो 4a के बराबर है, तो हम फिर इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर 7 वाइब्रेशन हमारे पास अगर ये 7 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स 4a। सो सिंपली हमारे पास ये आ जाता है 28 a के बराबर। So this is the total distance covered by an ideal simple pendulum during 7 vibrations. So यहाँ पे एक और समझने वाली बात है कि आपके पास यहाँ पे तो 7 वाइब्रेशंस का पूछा हुआ था कि लेट्स से अगर आपसे 50 वाइब्रेशन का पूछे, 100 वाइब्रेशन का पूछे, तो उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू n टाइम्स 4a। आपके पास n जो है, n इज बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। आपने क्या करना है कि इस n को 4a से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास जितनी भी वाइब्रेशन है उन सारी वाइब्रेशंस का यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा सिंपली आपको नजर आ रहा है कि ये ए से मूव करना स्टार्ट करेगा और वापस फिर ये ए पर ही आएगा।
इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो। चाहे ये एक वाइब्रेशन करता है, 10 वाइब्रेशन करता है, 50 वाइब्रेशन करता है, डिस्प्लेसमेंट इसका हमेशा के लिए क्या होगा, जीरो होगा। सो दैट्स फॉर द डे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।